एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक काला कौवा रहता था। वह कौवा बहुत ही खास था। उसके पंख काले, चमकीले और चमकदार थे। जब सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ती तो वे और भी चमक उठते। वह एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता, जोर जोर से काव काव करता। काव काव काव। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती। वह चिल्लाता और बाकी जानवरों को जगा देता। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई देती थी। कुछ जानवरों को उसकी आवाज पसंद आती थी क्योंकि वह उन्हें सुबह उठने में मदद करती थी, लेकिन कई जानवरों को यह बहुत परेशान करती थी। अरे ये कौवा, वे सोचते थे कि वह बहुत शोर मचाता है। एक नींद से भरा हुआ उल्लू बड़बड़ाया, क्या वह एक बार चुप नहीं रह सकता? उल्लू ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए कहा, क्या वह एक बार चुप नहीं रह सकता? कई जानवरों ने भी यही सोचा। कौवे का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह बस अपनी खुशी जाहिर करना चाहता था। उसे बस अपनी मौजूदगी का एहसास कराना अच्छा लगता था। वह चाहता था कि सब उसे देखें और उसकी आवाज सुने। वह एक मिलनसार कौवा था, हमेशा बात करने के लिए उत्सुक रहता था। वह हर किसी से दोस्ती करना चाहता था। वह जानवरों के साथ खेलता, उनके साथ समय बिताता और उन्हें अपनी कहानियां सुनाता। उसकी कहानियां बहुत मजेदार होती थीं। जानवर उसकी कहानियां सुनकर हंसते और खुश होते, लेकिन कभी-कभी उसकी आवाज बहुत तेज हो जाती थी और तब जानवरों को लगता था कि वह बहुत शोर मचाता है, लेकिन कौवा तो बस अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। धीरे धीरे जानवरों ने समझा कि कौवा बुरा नहीं है, वह बस खुशमिजाज और मिलनसार है। और इस तरह कौवा और जानवरों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। वे सब मिलकर खेलते, हंसते और खुश रहते और जंगल में हमेशा खुशियों की गूंज रहती। कौवे की काव काव अब सबको प्यारी लगने लगी थी और इस तरह हरे भरे जंगल में सब मिलकर खुशी खुशी रहते थे। पेड़ों के बीच बनी एक शांत झील में एक सुंदर सफेद हंस रहती थी। उसके पंख बर्फ जैसे सफेद, मुलायम और सुंदर थे। वह पानी पर तैरती थी। उसकी खूबसूरती सबको मोहित कर लेती थी। उसे देखो, एक किंगफिशर फुसफुसाया उसकी प्रशंसा करते हुए, कितनी सुंदर, कितनी शांत। हंस को झील की शांति पसंद थी। वह अपने विचारों में खोई हुई शांत पलों का आनंद लेती थी। वह एक कोमल आत्मा थी, अपनी ही संगति में संतुष्ट। एक धूप वाली सुबह कौवा झील के ऊपर से उड़ रहा था। उसने सफेद हंस को शांति से तैरते हुए देखा। उसने इतना सुंदर पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। अरे नमस्ते, कौवे ने पास की एक चट्टान पर अनाड़ी तरीके से उतरते हुए आवाज दी। अचानक हुई आवाज से चौंकी हुई हंस ने ऊपर देखा। उसने इतना काला पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी मधुर आवाज में पूछा। बस नजारे की तारीफ कर रहा हूँ, कौवे ने खुशी से जवाब दिया। कितना सुंदर दिन है ना? हंस को इस तरह के शोर शराबे वाली शुभकामनाओं की आदत नहीं थी। उसे हवा की हल्की फुसफुसाहट पसंद थी। तुम्हारे आने तक तो बहुत शांति थी, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। कौवा भौंचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि हंस इतना रूखा क्यों हो रहा है। उसने सोचा कि वह दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। क्या तुम्हें बात करना पसंद नहीं है? कौवे ने अपना सिर उलझन में झुकाते हुए पूछा। मुझे शांति और सुकून पसंद है, हंस ने जवाब दिया। उसकी निगाहें पानी पर टिकी हुई थीं। कौवा रुक गया, समझने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि वे अलग थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे दोस्त नहीं बन सकते। मैं चुप भी रह सकता हूँ, तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा। खुद हैरान हो रहा था। भाग 6, समानता की खोज। क्रिकेट के मैदान पर जहां खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे, खेल की तैयारी में जुटे थे और मैदान पर क्रिकेट का सामान बिखरा हुआ था। हंस ने उसकी तरफ देखा, हैरान। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कौवा चुप रह सकता है। सचमुच यह एक असामान्य दृश्य था, जैसे कि खेल के बीच में अचानक शांति छा गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कौवा चुप रह सकता है। सचमुच हंस के मन में कई सवाल उठे। क्या यह वही कौवा है जो हमेशा शोर मचाता रहता है? क्या यह वही कौवा है जो हमेशा उड़ता रहता है? उसने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता का एक संकेत था। तुम्हें क्या हुआ है? हंस ने कौवे से पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? कौवे ने हंस की ओर देखा और मुस्कुराया, और इसलिए उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। हंस और कौवा दोनों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। हंस ने अपने खेल के अनुभवों के बारे में बताया।
जबकि कौवे ने जंगल में अपने कारनामों के बारे में बताया। कौवे ने उसे जंगल में अपने कारनामों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने एक बार एक बड़े शिकारी से बचने के लिए एक पेड़ पर छिप गया था। हंस ने उसकी कहानी को ध्यान से सुना। हंस ने झील से जुड़े अपने अवलोकनों को साझा किया। उसने बताया कि कैसे वह हर सुबह सूर्योदय देखने के लिए झील के किनारे जाता है। उसने बताया कि कैसे सूर्योदय का दृश्य उसे शांति और सुकून देता है। उन्होंने पाया कि वे दोनों सूर्योदय देखना पसंद करते हैं। सूर्योदय का दृश्य जो उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। ये एक ऐसा समय होता है जब वे अपने विचारों में खो जाते हैं और अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। वे दोनों हवा की फुसफुसाहट में सुनाई देने वाली कहानियों का आनंद लेते थे। हवा की आवाज जो उन्हें अपने बचपन की याद दिलाती है। यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने पुराने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचते हैं। वे अलग थे, लेकिन उनमें कुछ समानताएं भी थीं। उनके अनुभव अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं और इच्छाएं एक जैसी थीं। उन्होंने पाया कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। भाग 7 भिन्नताओं की खूबसूरती। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, कौवा और हंस मिलते रहे। कौवे ने मौन की सुंदरता की सराहना करना सीख लिया। हंस को कौवे की मजेदार कहानियां पसंद आने लगी। उन्होंने अपने मतभेदों की सराहना करना सीख लिया। कौवे की ऊर्जा और हंस की शांति ने एक दूसरे को संतुलित किया। दूसरे जानवर उन्हें एक साथ देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक कौवा और एक हंस दोस्त हो सकते हैं। भाग 8 एक अजीबोगरीब दोस्ती। उन्हें देखो, ये दो खिलाड़ी जो शायद पहले कभी मिले भी नहीं थे, अब एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक गिलहरी ने खरगोश से फुसफुसाते हुए कहा। यह एक मजेदार और अप्रत्याशित बातचीत थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। एक कौवा और एक हंस, किसने सोचा होगा? यह दृश्य किसी परिकथा से कम नहीं था। कौवे और हंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे क्या सोचते हैं। वे अपने खेल में मग्न थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे में एक सच्चा दोस्त पाया था। यह दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती थी। उन्होंने सीखा कि दोस्ती एक जैसा होने के बारे में नहीं है, यह विविधता में एकता का प्रतीक था। यह एक दूसरे की असमानताओं को समझने और उनकी सराहना करने के बारे में था। हर खिलाड़ी की अपनी विशेषता थी और वे एक दूसरे की ताकत को पहचानते थे। यह एक दूसरे के तरीकों का सम्मान करने के बारे में था। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती में विविधता को गले लगाना और एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। भाग 9 स्वीकृति में एक सबक। काला कौवा और सफेद हंस सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी कहानी पूरे जंगल और झील में फैल गई। इसने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया, स्वीकृति का सबक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अलग हैं। मायने यह रखता है कि आपके दिल में दया है। दूसरों के लिए खुले रहें, भले ही वे आपके जैसे ना हो। आप कभी नहीं जानते कि आपको कौन सी अद्भुत दोस्ती मिल सकती है।